हेलो टू माय ऑल क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज सर्कल चैप्टर का हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें डायग्राम फिगर बनाना होता है। तो मैं आपको पहले फिगर समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल से बाहर है, तभी उसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हमें लेंथ मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल बन गया हमारा। ठीक, पॉइंट Q जो है वो सर्कल से बाहर है। ठीक, और यहाँ से टेंजेंट बना है, ये टेंजेंट बन गया। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम P पॉइंट ले लेते हैं, तो QP क्या हो गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q, इसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सर्कल का सेंटर होगा O, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका Q का कितना है, 25 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो हमें पता है सेंटर ये है और यहाँ से ये बाउंड्री लाइन को टच कर दिया तो ये रेडियस हो गया। अब ये लाइन जो है सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहा है और टेंजेंट को भी टच कर रहा है, तो एक तो ये रेडियस हो गया, दूसरा ये हमारा 90 डिग्री हो गया। कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ करें और वो टेंजेंट पे जाके गिरे तो वो 90 डिग्री बनाता है, यानी एंगल OPQ, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल OPQ कैसा हो गया, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया। और 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इसमें देखो, इस 90 वाले के सामने जो होता है ना बेटा, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अब हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, रेडियस, तो r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस, ये बेस कितना दिख रहा है हमें, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में से रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो 24 को हम इधर भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो 25 का स्क्वायर ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पूरा, माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A यहाँ पे 25 है, B 24 है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस B ब्रैकेट A प्लस B। तो इस केस में हमारा A कितना है, 25, और B कितना है, 24। तो A माइनस B मीन्स 25 माइनस 24, एक बार हमने कर लिया A माइनस B, अगले बार में 25 प्लस 24 A प्लस B इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 में से 24 माइनस करो तो कितना आएगा, 1, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, इनटू, अब इस ब्रैकेट को करो सॉल्व, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, 49 इक्वल टू R स्क्वायर। अब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 49
इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें तो आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 49 इक्वल टू आर। और 7 इंटू 7 क्या होता है 49, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इक्वल टू आर। तो ये पेयर बन गया, तो इसमें सिर्फ एक लिखना होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू आर, ये आंसर आ गया, ये रेडियस आ गया। तो इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस ओपी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने सॉल्व कर लिया और हमारा ऑप्शन भी दे रखे हैं ये सारे के सारे, हम यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा। इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that the angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, इसमें से ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस का हमें फिगर बनाना होगा, तो पहले मैं फिगर बनाता हूं इसका। इफ, और बुक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम फिगर बनाएंगे। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, तो हमने एक फिगर बनाना है इसका। एक सर्कल हो गया हमारा, यहाँ पे टेंजेंट T, ये पॉइंट T ले लो, यहाँ से एक टेंजेंट बनाओ और यहाँ से एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है। ये बन गया हमारा। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंट कर लो मार्किंग, यहाँ पे हमारा P कर लो, यहाँ पे हमारा Q कर लो, ठीक है, कर लिया। सेंटर क्या है O, ये सेंटर O ले लो, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, यानी ये एंगल ऐसे ज्वाइन कर दो और ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल कितना बना हमारा 110 डिग्री। पूछा क्या है PTQ, PTQ ये वाला एंगल, पूरा एंगल पूछा है जी, ये हमसे पूछा गया है। अब हमें क्या क्या आइडिया लगाने पड़ेंगे, इसको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर हम इस लाइन को T और इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा 50-50 में, और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको। अब ये 110 कट गया। अब 110 को 2 में डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 55 डिग्री आ जाएगा, ये वाला 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 110 हट जाएगा, ये 55 हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट 55। और हमें पता है कि सेंटर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, लाइन ऐसे सेंटर से, देखो मिल गया। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री। तो जरा आप ट्राइंगल PTO ले लो या POT, कोई भी ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो ट्राइंगल POT ले लिया, एंगल P प्लस इस वाले को x मान लेते हैं, तो x प्लस ये 55 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एक किसी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम तो 180 होता है ना, तो सबको ऐड कर दो, ठीक, कर लिया। अब P का वैल्यू कितना यहाँ पे रख लो 90 डिग्री प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि नंबर वाले हैं तो ऐड करो, तो 9 और ये 5 हो जाएगा, फिर और 9 में 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 145 हो गया। ये x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
अब हम इसको उधर भेज दें, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145। देखो 180 में 145 माइनस कर लो, ठीक है, कैरी किया तो 5 और ये हो गया 7, 35 हो गया। तो x इक्वल टू 35 डिग्री हो गया। x कितना आया? 35 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि ये दोनों, ये एंगल x 35 आ गया, तो ये भी तो एक एंगल, पूरा एंगल बाई साइड, ये भी x हो जाएगा 35। तो टोटल कितना हो गया पूरा? पी टी क्यू पूरा 30x प्लस एक्स, यानी एंगल पी टी क्यू इक्वल टू x प्लस एक्स। तो ये हो गया 35 प्लस 35 इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। आप चेक कर लो, हमारे ऑप्शन में 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इतना सा सिंपल है और कुछ नहीं। ठीक, हमने क्या किया, जो इस लाइन को ड्रॉ किया सबसे पहले और बाइसेक्ट कर दिया 110 जो दिया हुआ था उसको 55 में। फिर हम इस ट्राइंगल में चले गए, ये 90 डिग्री दे रखा था, तो हमें ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे और फिर उसका डबल कर दो, इस जो एंगल आया ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से रीड कर रहा हूं। इफ टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। फिर वही बात, हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाओ, बना लिया सर्कल। ठीक, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट P है बाहर, इससे टेंजेंट है PA और इससे टेंजेंट है PB टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये 80 डिग्री बना रहे हैं। देन POA ये वाला एंगल, इसको x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो लाइन है ना PO ये काटेगा इस एंगल को, इधर के भी एंगल, अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, अब देखो। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ये कट कर देगा 40 को, ये 80 को 40 में, तो ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये x है। ठीक है, ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो POA, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो, ये 40 मिला हुआ है, लिख लो 40 डिग्री, प्लस ये x मिला हुआ है हमें x, और सेंटर से जो भी लाइन जाएगा टेंजेंट को वो 90 डिग्री बनाएगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल ए 90 डिग्री। और तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब नंबर को एक साथ लिख लो, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड करो, 90 40 प्लस 0, 1 2 3 4 130, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेज दो, इक्वल टू के उधर, तो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री, एंड x इक्वल टू 180 और 130 माइनस कर दो, 0 8 में 3 गया 5, 50 डिग्री। यानी x का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने? 50 डिग्री बेटा निकाला। यानी x क्या था? POA x इक्वल टू एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। जरा देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, ये रहा ऑप्शन में 50 डिग्री। डन,
कर लिया इसको हमने क्वेश्चन को, ठीक है। फिगर बनाओ सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। 4 और 5 को रहने दे रहा हूँ क्योंकि पहले हमें इंपॉर्टेंट करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है, ठीक। देखो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए से टेंजेंट बनाया गया और उसका लेंथ टेंजेंट का एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो पॉइंट कहाँ, ए पॉइंट कहाँ है, 5 सेंटीमीटर सर्कल से दूर है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट का लेंथ दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं डायग्राम बनाते हुए आपको समझाऊंगा। ये हमारा सर्कल ले लेते हैं, ले लिया सर्कल। यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा और बाहर एक पॉइंट क्या है, ए है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से टेंजेंट बनाया गया है। लेट सपोज ये पी पॉइंट है, 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट ए कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है बेटा, ये 5 लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये रेडियस निकालना है। ये देखो, टच कर दो इसको, आर। समझ आया क्या क्वेश्चन कहा था? कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, वहां से टेंजेंट बनाया जिसकी टेंजेंट की लंबाई लास्ट में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और वो पॉइंट एट अ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखो, ये सेंटर से एक लाइन जा रहा है और ये पॉइंट ए से लाइन जा रहा है टेंजेंट, ये बना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल ए ओ पी या ए ओ पी जो भी कह लो, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल हो गया है और इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और इसके सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया बी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, रेडियस यानी आर का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर। इसको इधर भेज दो इस तरफ, इक्वल टू के, तो 5 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है 4 तो माइनस में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा। अब सुनो, ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए 5 है और बी 4 है, तो इसमें लगाओ 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 ब्रैकेट 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करो 9 इंटू मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है, समझ आ रहा है? तो ये 9 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 9 को 1 से तो आर, जैसे आर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू 3 इक्वल टू आर। अब ये पेयर बन गया, तो इसमें से एक ही तो नंबर लेना होता है, तो ये हो गया हमारा 3 इक्वल टू आर, यानी हमारा जो रेडियस है वो 3 आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये पूछा था रेडियस ऑफ द सर्कल, सिंपल है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनाए गए हैं, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम इतने का डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एक सेंटर ये ले लो,
यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा सा सर्कल बनेगा सेंटर के साथ, 3 सेंटीमीटर होगा जिसका, और इसी सेंटर से कंपास खोल के बनाओगे तो बड़ा बनेगा एक 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 2 सर्कल बन गए। एक सर्कल ये है छोटा वाला जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक लार्जर सर्कल का कॉर्ड क्या बनेगा, ये कॉर्ड बना दिया लार्जर सर्कल का। अब देखो हमने क्या चालाकी से बनाया, ये कॉर्ड टच कर रहा है, कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ऐसा बनाना है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हमने कॉर्ड ऐसा बनाया कि स्मॉल सर्कल को टच करना चाहिए, पॉइंट कोई भी ले लो, पॉइंट पी पे टच किया, ठीक है। ये हो गया हमारा विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। और हमें पूछा क्या है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ ही पूछी है, ठीक। अब देखो बड़े सर्कल का रेडियस कितना, इस छोटे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये लाइन को, तो हम ऐसे रेडियस बना सकते हैं बड़े सर्कल का आर। ये पूरा का पूरा कितना है 5 सेंटीमीटर। और बड़े वाले को भूल जाओ, साइड वाले को, सिर्फ ये देखो ये रेडियस है, छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। सेंटर से ओपी छोटे वाले का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि सेंटर से जो भी लाइन आएगा, ऐसे अब इधर से देखो, सेंटर से आ रहा और ये टेंजेंट है, तो क्या बन जाएगा ये एंगल 90 डिग्री। ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। यानी ट्राइंगल ए पी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और इसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया पी, और ये हमारा बेस हो गया बी। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बी हमें नहीं पता है क्या है। अब हम इस 3 स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, 5 स्क्वायर तो ये माइनस में आ जाएगा, -3 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। हमें दिख रहा होगा कि ये ए और बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। तो हमारा यहाँ पे ए क्या है 5, बी क्या है 3, तो लगाते हैं इसमें a माइनस बी यानी 5 माइनस 3, फिर अगले बार में a प्लस बी यानी 5 प्लस 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 इक्वल टू पी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p क्या आ जाएगा √16 इक्वल टू p। तो हमें पता है ये रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इक्वल टू पी, दोनों में से एक ही नंबर लेना होता है, तो 4 इक्वल टू पी। यानी हमारा जो ये आया है, ये जो हम यहाँ पे b ले रहे थे, ये b है बी स्क्वायर। तो ये जो b हमारा आया, b का वैल्यू आया 4, ये b हमारा ये 4 है, ये 4 आ गया, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर यानी AP की जो लेंथ कितनी हो गई, AP इक्वल टू क्या है B, ये B होगा, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पूरा AB कितना है, ये कॉट कितना है हमारा, कॉट का फॉर्मूला क्या है AB इक्वल टू AP प्लस BP। ये हमारा भी कितना निकला 4। तो अगर हम इस ट्राइंगल को भी ऐसे बना लें और सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा इधर से 4। तो टोटल हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आया
16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बी। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। याद रखना यहाँ पे हम मिस्टेक से बी लिख दिया था, ये बी है, बेस 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 बेस, ये बेस है, ठीक है।